नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष की। हमें पितृपक्ष में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद माह के दौरान पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिनों तक हमारे मृत पूर्वजों की आत्मा ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर आती है और ये हमें आशीर्वाद देती है। ये ऊर्जाएं हमारे जीवन में उनकी इच्छा के अनुसार प्रभावित कर सकती है। इस अवधि के दौरान श्राद्ध अनुष्ठान करने में मदद करने वाले ब्राह्मण पुजारी को भोजन, कपड़े और दान दिया जाता है। गायें, कुत्ते, गौओं को भोजन कराया जाता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को भगवान का प्राथमिक सेवक माना जाता है और एक आम आदमी और सर्वोच्च शक्ति के बीच की कड़ी है। पितृपक्ष हमारे मृत पूर्वजों के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। विभिन्न कार्य के माध्यम से उन्हें खुश रखना मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने की प्रथाओं में से एक है। पितृपक्ष के कुछ विशेष नियम होते हैं। गलती से भी इन नियमों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान चावल, मांसाहारी, लहसुन, प्याज और बाहर का खाना खाने से हमेशा बचना चाहिए। इस दौरान बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध भोजन में मसूर, काली उड़द, चना, काला जीरा, काला नमक, काली सरसों और कोई भी अशुद्ध या बासी खाद्य पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। उसे दाढ़ी या बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय उन्हें चमड़े से बने चीजें जैसे बेल्ट, बटुआ, जूते आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो बीच में किसी और से बात आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी आती है। श्राद्ध के दौरान आपको किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। कई लोग तंबाकू, सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। यह बहुत ही गलत है, इसलिए आपको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। यह श्राद्ध कर्म करने के फलदायी परिणाम में बाधा डालता है। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कठोर शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों से द्वेष भी नहीं रखना चाहिए। श्राद्ध के दिन श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति द्वारा बार बार भोजन करना भी वर्जित माना जाता है। पूजा के लिए लोहे के बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए आप सोने, चांदी, तांबा या कांसे के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हो। श्राद्ध में नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, न ही पहनने चाहिए और कोई नया कार्य भी नहीं शुरू करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नया कोई बिजनेस भी नहीं शुरू करना चाहिए। जन्मदिन भी नहीं मनाना चाहिए। शाम के समय श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान किसी जानवर और किसी पक्षी को ना ही मारना चाहिए, ना ही सताना चाहिए। इनकी जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतने ही पितृदेव प्रसन्न होकर सुख शांति का आशीर्वाद देंगे। श्राद्ध के दिनों में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। संतान को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसे करने से पितर नाराज होकर चले जाते हैं। जो व्यक्ति नास्तिक है, धर्म और साधुओं का अपमान करता है, मजाक उड़ाता है, पितर हमेशा उससे नाराज रहते हैं। यदि आप नास्तिक हैं, श्राद्ध कर्म नहीं मानते तो अपने तक ही सीमित रहें। किसी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। पिता का श्राद्ध एक पुत्र करता है। पुत्र न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। अगर इस नियम से आप श्राद्ध नहीं करते हो तो पितर आपसे नाराज हो सकते हैं। अगर कोई छोटा पुत्र है, यदि अलग रह रहा है, तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान कभी भी भिखारी या जरूरतमंद का अपमान न करें, न ही उन्हें खाली हाथ जाने दें, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि पितृदेव किस वेश में आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को भोजन अर्पित किया जाता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो यह भोजन पहले ना चखें, क्योंकि इस भोजन पर सबसे पहला अधिकार पितरों का ही होता है। पितृपक्ष के दौरान अगर कोई मेहमान घर पर आ जाए तो उसे बिना खिलाए नहीं जाने देना चाहिए। अगर वो खाना ना खाए तो उसे पानी जरूर पिलाएं। श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है उसे पान नहीं खाना चाहिए। उसे दूसरे के घर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए। तो यह थी कुछ छोटी छोटी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे पितृदेव हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।